So I'm here, back here again, Asufa Tahfizul Quran Institute. They've called me back, and yes, I'm going now. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मैंने कुरान पाक की तिलावत करते हुए सुना और उस वक्त मैं यहीं पे मौजूद था। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम बेटा प्रोफेसर धीरज होता है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज पाकिस्तान का, यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैंने एक किताब लिखी जिस किताब का उन्वान है टाइम ट्रेवल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन अ प्री ऑर्डेन्ड मल्टीवर्स। मैं भी आपको इसके मुताबिक समझाऊंगा कि ये क्या चीज है। इस बुक की प्रेजेंटेशन मैंने काफी यूनिवर्सिटीज में दी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में भी ये बुक इसको थोड़ा सा तो ये ऑफिशियली कुछ यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में एक्सेप्ट भी हुई है। टाइम ट्रैवल सबसे पहले वक्त का सफर। हमें तो वक्त का एक ही सफर पता है और वो वक्त का सफर है एक तीर की मानिंद, जो कि जब कमान से निकलता है तो बिल्कुल सीधा जाता है, वो वापस नहीं होता। आपने कभी किसी तीर को कमान से निकलने के बाद देखा नहीं होगा, यूं जा रहा है वापस आ रहा है, यूं जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो साइंस भी हमें यही बताती है कि भाई जो वक्त का तीर है वो तीर तो कमान से निकलने के बाद सीधा चलता है और वो होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और वो सीधा चलता जाता है। इसको हम कहते हैं लीनियर फ्लो ऑफ टाइम। और साइंस हमें यही बताती है कि वक्त का तीर हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव होता है, और हम साइंस पे आंखें बंद करके बिलीव करते हैं, और साइंस हमें बहुत औकात में ठीक ही बताती है। और ये जो टाइम ट्रेवल की मूवीज होती हैं, अगर आपने देखी, जिसमें बंदा किसी मशीन में बैठा और माजी में चला गया, माजी में जाने के बाद उसने माजी को चेंज किया, इस चीज ने हमारा जो एक मुतालिया है टाइम ट्रेवल का उसको खराब कर दिया। हमने ये सोच लिया कि ये जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये ख्याली चीज है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं भी, चूंकि मेरी पैदाइश 1980 की है, 1980, तो जब मैं 5 साल का था तो एक हॉलीवुड की मूवी रिलीज हुई थी, उसका नाम था बैक टू द फ्यूचर। 5 साल के थे, छोटे बच्चे थे। हमने जब वो बैक टू द फ्यूचर 1985 में रिलीज हुई, उसके दूसरे पार्ट 87 88 में रिलीज हुए, उसने मेरे दिमाग में तो बहुत जुस्तजू बनाई कि क्या वाकई ये जो वक्त का तीर है ये ऐसे ही चलता है, और क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि टाइम ट्रेवल कर लिया जाए। जब थोड़ा शऊर आया, जब हमारे उस्ताद ने, जैसे ये हमारे सामने हमारे उस्ताद बैठे हैं, और ये बड़े ऑनर की बात है कि मैं अपने उस्तादों के सामने खड़ा होकर कुछ बयान कर रहा हूं। बड़ी हिम्मत चाहिए, वैसे असातिज़ा के सामने खड़े होकर बयान करने की बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन इनकी इजाजत है। हमने जब ये पढ़ा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने मेराज पे बुलाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, और वो तमाम वाकया जो इतने लंबे अरसे पे मुहित है, इतने लंबे फासले पे मुहित है, वो चंद सेकंड्स में वाकया रूनुमा हो गया। और जब वो वापस तशरीफ लेके आए तो दरवाजे की वो कुंडी उस वक्त हिल रही थी। वो क्या था बेटा? वो टाइम ट्रेवल था। वो वक्त का वो सफर जो कि अनगिनत लंबा, अनगिनत बड़ा, वो चंद सेकंड्स तक या माइक्रो सेकंड्स तक मुहित हो गया। तो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट तो हमें हमारे रिलीजन ने दिया, ये पॉसिबल है। तो मैंने सोचा है पॉसिबल है कैसे?
आपको इसकी मिसाल देता हूं। आप जब बाहर निकलते हैं रात के वक्त, जब आप चांद को देखते हैं तो चांद को आप 1.3 सेकंड्स पास्ट में देख रहे हैं, माजी में देख रहे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी को, चांद की अपनी रोशनी तो नहीं है, तो चांद के ऊपर वो रोशनी मुनक्कस होते जाती है जो सूरज की अपनी होती है। सूरज की रोशनी को 1.3 सेकंड चाहिए है चांद तक पहुंचने के लिए। आप चांद को इस वक्त 1.3 सेकंड माजी में देख रहे हैं। आप सूरज को 8.6 सेकंड, 8 मिनट और 6 सेकंड माजी में देख रहे हैं, हाल में नहीं देख रहे। आज अगर सूरज अल्लाह की कुदरत से गायब हो जाता है, सूरज एक सितारा है, जैसे बाकी रात के सितारे आपको नजर आते हैं, उनमें से एक सितारा सूरज है। सूरज मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि वो जमीन के करीब है। तमाम सितारे ऐसे, आपको आपकी बेड में स्टार देखती है ना कॉपी के ऊपर ऐसे ऐसे करके, असल में स्टार ऐसे नहीं होते। स्टार एवरीथिंग इज राउंड जस्ट लाइक अ सन। आप ये समझे कि सितारे को अगर आप देखेंगे तो सूरज ही होगा, सूरज की मानिंद होगा। तो सूरज वो सितारा है जो अल्लाह ताला ने जमीन के लिए तकलीफ किया ताकि जमीन में जो लाइफ है उसको वो सपोर्ट कर सके। आगे चलते हैं। हमारी आंखें देख पा रही हैं इस वजह से कि आपके और मेरे बीच में एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम है फोटोन, PHOTON, फोटोन। उसको हम कहते हैं एनर्जी पार्टिकल। हमें तो ये पता है ना, आम देख सकती है। आप जैसे ही मैं आपके और अपने बीच में ये किताब करूंगा तो मैं आपको नहीं देख पाता, क्योंकि वो जो फोटोन का तसल्सल है वो मैं देख कर रहा हूं, मैं नहीं देख पाता, ब्रेक हो। तो आंख तो सिर्फ एक जरिया है उस फोटोन को इंटरप्रेट करने का, वो सिर्फ इंटरप्रेट करती है। असल में मेरे और आपके बीच में फोटोन, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है तकरीबन 2,99,000 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में अगर हम यहां से स्पीड ऑफ लाइट भेजें और वो कर्व कर सके तो वो जमीन के 7 चक्कर लगा सकती है, एक सेकंड में 7 चक्कर। तो स्पीड ऑफ लाइट से फोटॉन्स और स्पीड ऑफ लाइट का ये कनेक्शन है, क्योंकि आगे जो मैं बात समझाने लगा हूं उससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात। सितारे जो आप आसमान पर देखते हैं वो कम से कम 4.2 लाइट ईयर्स अवे, कम से कम। जो करीब तरीन सितारा है सूरज के बाद वो 4.2 लाइट ईयर्स अवे, करीब तरीन सितारा 4.2 लाइट ईयर्स अवे। उसके बाद जो दूर के सितारे हैं वो कुछ हजार, कुछ 100, कुछ लाख और कुछ करोड़ नूरी साल, लाइट ईयर नूरी साल दूर है। ये सब अल्लाह की कुदरत है। और जो हम सबसे दूर अपनी आंख से देख सकते हैं, आंख से देख सकते हैं। अब आप देखें कि लाइट की स्पीड है तकरीबन 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो जो इस रफ्तार से ये लाइट चलती रहे 1 साल तक, तो वो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी वो सिर्फ 1 यूनिट साल है, 1 यूनिट। 25 लाख नूरी साल दूर एक गैलेक्सी है जो आपको सितारे की मानिंद नजर आती है, हल्की सी टिमटिमाती, उसको आप अपनी आंख से देख सकते हैं। आपको टेलीस्कोप चाहिए तो टेलीस्कोप से आपको गैलेक्सी प्रॉपर नजर आएगी, तो आपकी आंख इतनी दूर देख सकती है। मगर अब मैं आता हूं टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट। मगर आप उस गैलेक्सी को वैसा नहीं देख रहे जैसी वो गैलेक्सी अभी है। आप उस गैलेक्सी को वैसा देख रहे हो जैसे वो 25 लाख साल पहले थी। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट जिसका मैं एक्सप्लेन करूं? जैसे वो 25 लाख साल पहले थी, आप उसको वैसा देख रहे हो। तो अगर आपके पास एक एक्स पावर है, एक ऐसी अननोन पावर है जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज हो,
जो रोशनी की रफ्तार से तेज हो, और इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ लाइट, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि एक्स है, और वो आपको ट्रांसफर कर सके इस पॉइंट से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, तो आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 25 लाख साल पहले पहुंच जाओगे। कॉन्सेप्ट को मैं समझा। अब हम इसको उल्ट करते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कोई एक बंदा, सिर्फ समझने के लिए एक मिसाल है, वो जमीन को देख रहा है 25 लाख साल पहले, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, फोटॉन की स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर एक एक्स पावर हो, अगर एक एक्स पावर हो, जो कि अभी तक हमें साइंस में नहीं बताया, लेकिन साइंस में और भी बहुत सारी बातें नहीं बताई थी, मैं आपको बताऊं। वो पावर अगर एंड्रोमेडा से फौरन इंसान को यहां ट्रांसपोर्ट करे, तो कब यहां पे ट्रांसपोर्ट करेगी? 25 लाख साल पहले। दिस इज टाइम ट्रैवल, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। ये है असल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। अल्लाह ताला ने ये जो आपका सोलर सिस्टम बनाया है, जिसे हम कहते हैं निजाम शमसी, एक एक प्लेनेट को ऐसा बनाया है कि वो आपकी जिंदगी के ऊपर वो असरात कर रहा है कि आपको अंदाजा नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल, हम तो शाम को सितारे देखते हैं, तो ये सितारे कहां से आ गए? जैसे जमीन एक सैयारा है, इस तरह और भी सैयारे हैं। जिंदगी सिर्फ जमीन के ऊपर रखी और बाकी सैयारों का एक रोल रखा जो इस जिंदगी को सपोर्ट कर रहा है, इस पर जो हम बैठे हैं। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं? आपने साइंस में पढ़ा होगा प्लैनेट सिस्टम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और आखिर में प्लूटो जो बेचारा निकल गया। यहां पे देखिए ये ख्याली इसलिए कि ये इतने दूर है कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉल रखूं और कहूं कि ये सूरज है, तो दूसरा जो जर्रा होगा वो मुझे आपकी इस अकेडमी से बाय करना पड़ेगा मरकरी को। तो आप सोच सकते हैं कि ये इतने इतने दूर है कि हमें शायद वहां आपकी एक्सप्रेस हाईवे तक जाना पड़े प्लूटो तक। तो हम इसको एक इमेजिनरी एक पिक्चर है जिसमें ये सूरज है, उसके बाद मरकरी है जो पत्थर का बना है, आयरन ओर का बना हुआ है, उसके ऊपर जिंदगी नहीं, उसके ऊपर सिर्फ हीट है और एटमॉस्फेयर नहीं है। फिर वीनस है। अच्छा, ये वीनस कौन सा प्लैनेट है? आप लोगों ने देखा होगा मगरिब के करीब जो पहला सितारा निकलता है उसको हम कहते हैं सुबह का सितारा और शाम का सितारा। वो सितारा नहीं, वो आपका प्लैनेट है, और उस प्लैनेट का नाम है प्लैनेट वीनस। बड़ा स्पेशल प्लैनेट है, बड़ा स्पेशल प्लैनेट है। और मैं आपको बताऊंगा, अगर जुपिटर ना होता तो अल्लाह ताला ने जमीन को वीनस की तरफ भेजा हुआ, पता तो कैसे? वो सबसे गर्म सैयारा है, मरकरी उससे बहुत करीब है सूरज के, लेकिन उससे ज्यादा गर्म वीनस है। और वीनस इसलिए गर्म है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है जो कि सूरज की गर्मी को लेके ट्रैप कर लेती है, और उसका वो हिस्सा जो सूरज की तरफ फेसिंग होता है वो भी गर्म, और जो सूरज की तरफ फेस नहीं कर रहा क्योंकि वो भी रोटेट कर रहा है, वो भी गर्म, क्योंकि वो ट्रैप कर लेती है, हीट ट्रैप करती है। तो वो निजाम शमसी का सबसे गर्म सैयारा है वीनस। फिर आएगी अर्थ, जिसपे मैं और आप मौजूद हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम रंग डाल दिए अपनी निशानियों के तौर पे, और इतनी बड़ी कायनात बना दी, इतनी बड़ी कायनात बना दी कि मुझे आपको नूरी साल समझाने पड़े, नूरी साल। लेकिन उस पूरी कायनात में एक पत्ते की सी खूबसूरती नहीं, हाँ बड़ापन बहुत है, वुसअत बहुत है। तो अल्लाह ने तमाम की तमाम कुदरत, लेकिन ये सफर जो था
ये सफर ऐसे नहीं था कि अर्थ बनी और एकदम से लाइफ शुरू हो गई, नहीं। एक पूरी साइंस, तमाम प्लैनेट्स ने अपना रोल प्ले किया। इसको देखिए, जो आपको सबसे बड़ी बॉल नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं जुपिटर। वीनस के बाद अगला जो हमें सितारा नजर आता है, जो सबसे ज्यादा चमक रहा होता है, वो सितारा नहीं है, वो भी सैयारा है जुपिटर। इतना दूर कि आसमान में वो सिर्फ एक डॉट नजर आता है, लेकिन वो डॉट क्या कर रहा है? जब निजाम शमसी बना तो जमीन, 4 प्लैनेट्स हैं जिनको हम कहते हैं पत्थर के सैयारे। इंग्लिश में हम कहते हैं रॉकी प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स। वो है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, 4। उसके बाद गैस जाइंट्स है, लेकिन जो पत्थर की तरह के जिसमें मैं और आप खड़े हो सकते हैं, सॉलिड है, तो ये 4 है। इन 4 प्लैनेट्स में जब ये बने तो ये सूरज के करीब आना शुरू हो गया। मरकरी सूरज के इतने करीब चला गया कि उसको अच्छी उधर जिंदगी पॉसिबल नहीं रही। वीनस, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर अभी भी मौजूद है, वीनस एक हैबिटेबल जोन में था जहां पे जिंदगी हो सकती थी, मगर जिंदगी तो अर्थ में आनी थी। जिंदगी तो अर्थ में आनी थी। अर्थ था मार्स की तरफ, मार्स था उससे पीछे की तरफ तो जुपिटर, जो बड़ा गैस है। जुपिटर की फॉर्मेशन के बाद, ये कितना बड़ा है जुपिटर कि कई 100 अर्थ्स को मिला के एक जुपिटर बनता। जुपिटर सोलर सिस्टम में सूरज की कशिश से करीब आने शुरू हो गया। जब वो करीब आने शुरू हुआ तो जुपिटर ने तमाम प्लैनेट्स को अपनी अपनी जगह पे अलाइन करना शुरू कर दिया। मरकरी बिल्कुल सर सूरज के पास चला गया 50 मिलियन माइल। वीनस सूरज के करीब इतनी होगी कि वो इतनी गर्म होगी कि उसकी वही तय जो कि जिंदगी को सपोर्ट करनी थी, वही तय उसका कॉफिन बन गया, उसकी कबर बन गई, जिंदगी पॉसिबल ही नहीं। अर्थ उसने ऐसी जोन में पुश कर दिया जो ना गर्म ना ठंडी। मार्स तो ठंडी जगह पे, मार्स में भी आइस मौजूद है, पानी मौजूद, पानी जो कि बेसिस ऑफ लाइफ है, पानी जो कि बेसिस ऑफ लाइफ है वो वहां पे मौजूद है। लेकिन क्या हुआ, वो जब मूव होता गया तो मार्स चला गया अपनी पोजीशन पे और वहां पे आइस कैप्स बन गई। अब पीछे रह गई अर्थ विद ऑल इट्स कलर्स, विद ऑल इट्स ग्लैमर। तो क्या हुआ, अर्थ केम इन द हैबिटेबल जोन, एक ऐसी जोन में आ गई अर्थ जो ना गर्म ना ठंडी। मगर सिर्फ यही तो कंडीशन ऑफ लाइफ नहीं थी, पानी चाहिए था। अब क्या हुआ कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो आप ये पत्थर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। यहां पे पत्थर मौजूद है, आपके इस पेन होल्डर से लेकर एक शहर जितने बड़े, और ये फ्लोट कर, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। और अगर आप लोगों ने कभी सुना हो कि चूंकि दुनिया में डायनासोर्स थे बहुत बड़े बड़े, उन डायनासोर्स को वाइप आउट किया गया, तो एक ऐसा ही एस्टेरॉयड 60 मिलियन ईयर्स पहले इसी एस्टेरॉयड बेल्ट से अर्थ की तरफ आया था, जो कि 10 किलोमीटर इन लेंथ था, जिसने डायनासोर्स को वाइप आउट कर दिया। ठीक है, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट। मगर जमीन के ऊपर पानी आया काइपर बेल्ट से। ये जो आप आखिर में बेल्ट देख, ये आइसी पार्टिकल्स हैं। अगेन छोटे छोटे पार्टिकल से लेकर सैयारे जितने पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं काइपर बेल्ट। और यहां पे आइस मौजूद रही। तो जब जुपिटर करीब आया तो उसने काइपर बेल्ट को अफेक्ट किया, और काइपर बेल्ट से बहुत से एस्टेरॉइड जमीन की तरफ आ रहे थे, सूरज की तरफ थे, लेकिन जमीन और बाकी सैयारों की तरफ आकर उन्होंने हिट करना शुरू। मिलियंस ऑफ इयर्स तक वो हिट करते रहे, यहां तक कि जमीन के ऊपर पानी आ गया। तो अल्लाह ताला ने आसमान से जमीन पर पानी उतारा। बारिश का तो हमें पता है, वो हर बच्चे को पता है कि आसमान से।
लेकिन जमीन से जो पानी उतरा वो आसमान से, यहां से आया पत्थर की सूरत में, आइस की सूरत में, और कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये कंपार्टमेंट होती थी। सवाल एक पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि यार ये जितने पार्टिकल्स थे ये खाली जमीन पे तो नहीं आए होंगे। आप अगर टेलीस्कोप से गौर कीजिए तो आपको चांद के ऊपर बहुत सारे खड्डे, होल्स, यू विल फील दैट। इनको हम कहते हैं मून क्रेटर्स। और यही क्रेटर्स वीनस में भी हैं, मरकरी में भी हैं, मार्स में भी हैं, तो दुनिया में भी है, लेकिन वाटर ने इन्हें कवर कर दिया, माउंटेन्स ने, टेरेन ने इसे कवर कर दिया। ठीक है, तो यही क्रेटर्स ने मार्स की आइस कैप्स भी बनाई। लेकिन खाली पानी आ जाना तो सिर्फ एक शर्त थी, फिर पानी का उस शक्ल में होना दूसरी शर्त है, जिस शक्ल में अभी मौजूद है, और वो है लिक्विड फॉर्म। अब पानी ग्लास में डालें और पीते हैं। मार्स के ऊपर भी पानी मौजूद है और उसको कहते हैं मार्शियन आइस कैप्स। यहां तक के जो जुपिटर और यूरेनस के मून्स हैं वो तो पूरे के पूरे आइस से भरे हुए, लाइफ नहीं है। अच्छा, जब उसने बम्बार्ड करना शुरू किया और पूरी जो दुनिया, जमीन थी, इसमें पानी उस हद तक आ गया कि ओशंस बन गए। अब उस सिलसिले को भी रुकना था, ना रुकता तो पानी ही होता, बाकी चीजें ना होती। तो सैटर्न की फॉर्मेशन हुई, जुपिटर से छोटा लेकिन तमाम रॉकी प्लैनेट से बहुत बड़ा सैटर्न, जिसको हम कहते हैं द प्लैनेट विद द रिंग्स। जब सैटर्न की फॉर्मेशन हुई तो सैटर्न ने जुपिटर को होल्ड करके बैक में लाना शुरू किया, और आज जुपिटर उस जगह मौजूद है जहां पे जुपिटर मौजूद है, बहुत दूर। अब जमीन को बैलेंस भी करना था, तो फिर क्या हुआ कि एक प्लैनेट, उसको हम कहते हैं एक एक्स प्लैनेट था, जो कि जमीन के मदार के लिए जमीन के साथ कंपीट कर रहा था, इसी ऑर्बिट के लिए, लाइफ के लिए कंपटीशन चल रहा था। उसने स्ट्राइक किया बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, उसने स्ट्राइक किया जमीन को, और जमीन का बहुत सा मवाद आज, जिसको हम चांद की सूरत में कहते हैं, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, इट गॉट ब्लोन, तो स्पेस में चला गया, और फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो रिवॉल्व करता करता आज चांद, और चांद भी आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। आपके जितने एब्स एंड फ्लोज हैं समुद्र में, जो लहरें हैं, जो कशिशें सकल चांद ने दी हुई है, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। आखिरी सवाल, चले जी, जुपिटर ने तो जो करना था कर दिया, अब क्या कर रहा है? वो तो कर दिया ना उसने जो कुछ करना, अब भी वो क्या कर रहा है? जुपिटर के चार बड़े, जुपिटर और उसके मून्स एक दीवार के वाले जमीन की तरफ आने से रोकते हैं। आगे चलते हैं, टाइगर पैड भी होगी। चले, निजाम शमसी तो खत्म हो गया, मगर नहीं, आखिर में एक आती है ऑट क्लाउड, WORT क्लाउड। वो ऑट क्लाउड क्या है? वो ऑट क्लाउड पूरे निजाम शमसी को आखिर में एक एग शेल में कन्वर्ट करके सूरज की जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उस शेल के अंदर रखता है। उस शेल, देखिए ये जितना मर्जी बड़ा हो, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, उसके अंदर सूरज की रेडिएशन को वो कवर कर रहा है एज अ शेल प्रोटेक्टर। तो आपका पूरा निजाम शमसी और उसका हर सैयारा इस वक्त आपकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने बना दिया, और हर लम्हे वो आपको प्रोटेक्ट कर, हर लम्हे, हर वक्त। टाइम ट्रेवल आखिरी चीज जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने